90s के रोमांटिक गाने आज भी हमारी प्लेलिस्ट में टॉप पर रहते हैं, है ना? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इन गानों में ऐसा क्या जादू था। मतलब वो क्या फॉर्मूला था, वो कौन सी बातें थी जो आज भी हमारे दिलों को इतना छू जाती हैं। तो सवाल यही है कि क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला, वो कौन सी रेसिपी है जो एक प्रेम गीत को, एक लव सॉन्ग को टाइमलेस बना देती है। लगता है 90s के जो गीतकार थे उन्हें इसका राज पता था। तो चलिए साथ मिलकर इसी राज को खोजते हैं, उन जादुई शब्दों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इन गानों को अमर कर दिया। तो शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है 90s के रोमांस की आवाज, उसकी धुन। देखिए, ये वो दौर था जब प्यार की कहानियां किसी महाकाव्य की तरह थीं और गाने उन कहानियों को सुनाते थे। उस दौर का म्यूजिक बिल्कुल उस दौर की फीलिंग्स जैसा था, एकदम ड्रामेटिक, इमोशनल और बहुत गहरा। और इस कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम एक टिपिकल 90s की लव स्टोरी के सफर पर निकलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गानों में दिखाई जाती थी। पहली नजर की उस एक चिंगारी से लेकर प्यार के इजहार तक। तैयार हो जाइए, ये एक म्यूजिकल सफर होने वाला है जो हमें सीधा उसी दौर में ले जाएगा। और हर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? पहली नजर के प्यार से। बिल्कुल, 90s के गानों में ना प्यार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। कोई लंबी चौड़ी जान पहचान नहीं, बस एक पल, एक नजर और बस हो गया प्यार। उस पहली नजर की ताकत ही समझ लीजिए सब कुछ थी। और ये देखिए कैसे आंखें ही सब कुछ कह देती थीं। ये लाइन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। शब्द तो बहुत बात की बात थी, पहले तो बस आंखों आंखों में बातें होती थीं। प्यार की पूरी कहानी की नींव बस इसी एक पल पर रखी जाती थी। अच्छा, तो उस पहली नजर का असर कैसा होता था? उसे एक शब्द में कह सकते हैं, नशा। ये शब्द आपको 90s के गानों में बार बार मिलेगा। ये नए प्यार की उस मदहोश कर देने वाली फीलिंग के लिए इस्तेमाल होता था, है ना? वो गाना छा रहा है अजब सा नशा, बस वही वाली बात। एक ऐसा नशा जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता था। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेज है प्यार की सीक्रेट लैंग्वेज। ये वो स्टेज है जब फीलिंग्स इतनी गहरी हो जाती हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। तब प्यार एक राज बन जाता है, एक ऐसा राज जिसे सिर्फ दो दिल ही समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और ये गाना उस दौर के प्यार की पूरी फील को पकड़ लेता है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, मतलब सब कुछ हो रहा है, दिल भी मिल रहे हैं पर दुनिया को कानों कान खबर नहीं। और सच कहें तो इसी छुपाने में, इसी राजदारी में तो रोमांस का असली मजा था। और ये सीक्रेट लैंग्वेज काम कैसे करती थी? ये देखिए, होठों पर भले ही खामोशी है, लेकिन आंखें, वो तो पूरी कहानी सुना रही हैं। बाहर से चुप्पी और अंदर आंखों से गहरा कम्युनिकेशन। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इन गानों को इतना इतना ज्यादा रोमांटिक बना देता है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं, वो पल जब इमोशंस अपने पीक पर होते हैं, प्यार का इजहार। और 90s के गानों में प्यार का इजहार सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं था। नहीं, वो तो एक ग्रैंड, मतलब एक डिवाइन कन्फेशन होता था, एक आध्यात्मिक घोषणा। यहाँ प्यार को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाया जाता है। जिससे प्यार है वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, वो सारी दुनिया हसीन है बन जाता है। वो एक इबादत, एक सजदा बन जाता है। और कभी कभी तो उसमें रब दिखता है। प्यार अब पूजा बन जाता है। और ये लाइन शायद इस पूरी फीलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो पीक है जहां प्यार और पूजा के बीच की लाइन खत्म हो जाती है। तुझ में रब दिखता है, ये सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक सरेंडर है। और शायद यही वो चीज़ है जो इन गानों को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये गाने आज भी इतने पॉपुलर क्यों हैं। क्या है इस म्यूजिकल दौर की टाइमलेस अपील का राज? तो ये रहा वो फॉर्मूला जिसकी हम तलाश कर रहे थे। स्टेप 1, सब कुछ शुरू होता है आंखों से, उनकी ताकत से। स्टेप 2, फिर आती है खामोशी की खूबसूरती, जो रिश्ते में एक टेंशन और गहराई लाती है। और स्टेप 3, प्यार को पूजा का, भक्ति का रूप देकर उसे एक डिवाइन लेवल पर ले जाना। तो कुल मिला के ये गाने हमें क्या देते हैं? एक ग्रैंड, सब कुछ भुला देने वाले, एक आइडियल रोमांस का ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसी फीलिंग जो हमें आम से खास बना देती है। और शायद इसीलिए हम आज भी इन कहानियों और इन गानों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर 90s के प्यार को इन गानों की लाइनों ने डिफाइन किया, तो आज की जनरेशन के प्यार को कौन सी लाइन डिफाइन करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।